हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूँ आपका जीनियस एकेडमी कांडला में। आज जो है मैं आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट का एक दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है, जिसमें आपके प्रीवियस के क्वेश्चन हैं जिसकी आपको बस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है, सारे क्वेश्चन विलोम शब्द के, आपको विलोम शब्द छाड़ना है, ठीक है। आज प्रैक्टिस सेट की आपकी विलोम शब्द की लास्ट वीडियो, इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे अलग टॉपिक की प्रैक्टिस सेट से, ठीक है। तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं आज 16 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कल भी मैं आपके पास 16 या 17 क्वेश्चन ही लेकर आया था, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस में आए हुए हैं, ठीक है। तो बस आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सब मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, एक एक शब्द को सही तरीके से समझ के जब आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका है कर्कश शब्द का विलोम शब्द चुनें। क्या है? कर्कश शब्द का विलोम शब्द चुनें, ठीक है। देखो कर्कश का मतलब होता क्या, देखो कर्कश, कर्कश होता है कठोर, है ना। कर्कश क्या होता है? कठोर। तो कठोर का विलोम शब्द देखना है, ठीक है। जो भी इसमें कठोर को कठोर से अलग होगा, यानी कि उसका उल्टा होगा, वो आपको पकड़ना है, ठीक है। विलोम का मतलब उल्टा ही होता है, ध्यान देंगे। अब जो कठोर होता है, देखो कटु भी कठोर ही होता है ना। कड़वा का मतलब भी कड़वे वचन कठोर ही होते हैं ना, ठीक है। ध्यान देंगे। आपके पास है मधुर, मधुर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मधुर आपको पता है क्या होता है ना, क्या हो जाएगा? कठोर का उल्टा आपका क्या हो जाएगा? मधुर हो जाएगा। किसका? विलोम शब्द हो जाएगा, किसका? कर्कश का, ठीक है। बताइए, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या भाई? कल्पित शब्द का विलोम शब्द, ठीक है। हमें कल्पित शब्द का विलोम शब्द चुनना है, ठीक है। मैं आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द लेकर आई हूँ जिसके आपको विलोम शब्द देखने हैं, ठीक है। ध्यान देंगे। कल्पिस क्या है आपके पास? कल्पिस, कल्पिस शब्द का विलोम शब्द चुनना है आपको, ठीक है। तो कल्पिस का मतलब क्या होता है? ध्यान देंगे। कल्पिस का मतलब होता है मन घड़त, है ना। मन घड़त बातें जो घटते हैं ना, यानी कि क्या हो जाएगी? अकाल्पनिक बात है ना, जो मन गढ़ंत होती है, जो घड़ी जाती है, ठीक है। तो उसका ऑप्शन क्या, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ठीक है, वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? अयथार्थ, है ना। क्या हो जाएगा? अयथार्थ हो जाएगा आपका किसका? कल्पित का। कल्पित का मतलब होता है मन गढ़ित, है ना। कल्पित का मतलब होता है मन गढ़ित। मन गढ़ित को आपको क्या कर दोगे? इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अयथार्थ, है ना। क्या हो जाएगा? अयथार्थ, है ना। अयथार्थ हो जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? अयथार्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करुण का विलोम शब्द, ठीक है। अब करुण का विलोम शब्द आप सभी जानते हो। करुण, करुण यानी कि करुणा कौन दिखाता है? जो दानी हो, जो दयावान हो, जो दानी है ना, तो वही करुणा दिखाएगा जो दानी हो। देखो वीर, जरूरी नहीं है कि वीर ही दानी हो सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए फिर आगे आपका बी दे रखा है ना, करधन। तो ध्यान देंगे, एक ऑप्शन इसमें छूटा हुआ है, लेकिन इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? निष्ठुर, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? निष्ठुर हो जाएगा। क्या? करुण का विलोम शब्द। जो देखो, निष्ठुर का मतलब होता है जिसके अंदर करुणा ना हो, ठीक है। और करुण का मतलब होता है दया, जिसके अंदर दया का भाव। निष्ठुर के अंदर कुछ नहीं होता, ठीक है, दया का भाव नहीं होता। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निष्ठुर हो जाएगा। कोई दिक्कत? बताइए। आपको अगर शब्द का अर्थ पता है तो आप हर शब्द का विलोम शब्द निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है? परकीय। क्या है? परकीय शब्द का विलोम शब्द। देखो परकीय शब्द, परकीय का मतलब होता है दूसरा, यानी कि पराया। परकीय का मतलब क्या होता है? दूसरा या पराया। तो उसके विपरीत देखना है आपको, ठीक है। उसके विपरीत देखना है, तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे। दृश्य, ये भी नहीं होता है ना, लाघव भी नहीं होगा, क्षत्रिय भी नहीं होगा। मतलब परकीय का मतलब होता है दूसरा या पराया। तो उसमें क्या हो जाएगा? उसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्वकीय, यानी कि अपना, है ना, स्वकीय, है ना। बताइए, कोई दिक्कत है? अगर अर्थ आपको पता है हर शब्द का तो आप विलोम शब्द आराम से निकाल सकते हो। देखो उर्वल, है ना। क्या है? उर्वल। उर्वल शब्द का अर्थ बताना है। देखो उर्वर शब्द का विलोम शब्द बताना है आपको। उर्वर शब्द का विलोम शब्द। तो पहले विलोम शब्द तब बताओगे जब उर्वर का अर्थ पता होगा। उर्वर का मतलब क्या होता है? उर्वर का मतलब होता है उपजाऊ, है ना। जो उपजाऊ भूमि होती है उसको बोलते हैं उर्वर, ठीक है। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? जो उपजाऊ ना हो, तो वो क्या हो जाएगा? ऊषर। क्या हो जाएगा? ऊषर हो जाएगा आपका, जो उपजाऊ ना हो। बताइए, समझ में आ रहा है? एक एक बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अगर आपको जिसका भी विलोम बताना है उसका अगर अर्थ पता चल जाए तो क्या मजा आ जाए, बस
पूछो मत, है ना, मजा आता है ना फिर करने में। तो अर्थ पता होना चाहिए आप सबको, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6, ठीक है। आपका क्वेश्चन है 6, देखो क्या कहता है, निरर्थक, है ना, निरर्थक का विलोम शब्द चुने। निरर्थक का विलोम शब्द चुनना है आपको, तो इसका हमें क्या पता होना चाहिए, इसका हमें क्या पता होना चाहिए, अर्थ पता होना चाहिए। अब निरर्थक का अर्थ होता है व्यर्थ, बेकार, है ना, तो इसका होता है बेकार, तो इसका क्या हो जाएगा, विलोम शब्द क्या बनेगा। अब व्यर्थ का तो विलोम शब्द आपको पता होना चाहिए, बेकार का क्या हो जाएगा, जो कुछ काम करता है, यानी कि सही, यानी कि सार्थक, क्या हो जाएगा, सार्थक, है ना। व्यर्थ का हो जाएगा सार्थक, ठीक है। तो निरर्थक का भी क्या हो जाएगा, सार्थक, इसका विलोम शब्द, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्या कह रहा है, ऐहिक शब्द का विलोम शब्द, क्या है, ऐहिक शब्द का विलोम शब्द। ऐहिक, ऐहिक का अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। ऐहिक का अर्थ क्या होता है, ऐहिक का अर्थ होता है दुनिया, संसार, ठीक है। ऐहिक का अर्थ क्या होता है, दुनिया या संसार। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, क्या हो जाएगा, परलौकिक, क्या हो जाएगा भाई, परलौकिक, दुनिया से बाहर का, है ना, परलोक का, ठीक है, परलौकिक हो जाएगा। ऐहिक का मतलब है दुनिया, यानी कि हमारा जो संसार है, और परलौकिक हो जाएगा दूसरे संसार का, बाहर का, है ना, तो उसका विलोम हो जाएगा परलौकिक। कोई दिक्कत है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है, और मैं हर का आपको अर्थ बता के चल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अर्थ पता होगा तो आप विलोम शब्द निकाल लोगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, बस बिल्कुल मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। ध्यान देंगे, आपके पास है प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, पृथक का मतलब क्या होता है, स्पष्ट, है ना, पृथक का मतलब है स्पष्ट, साफ सुथरा, है ना, प्रत्यक्ष, ठीक है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम क्या हो जाएगा, परोक्ष हो जाएगा। प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा, परोक्ष हो जाएगा विलोम शब्द। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, यहाँ तक का। अब आधे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। ये बताओ आपको एक एक शब्द, अगर आपको एक एक शब्द समझ में आया है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं जो इधर वाला हमारा पोर्शन है, इधर वाले जो दोस्तों, अब देखते हैं ये वाला पोर्शन हमारा, ठीक है। चलो देखो इस वाले पोर्शन में क्या है, इस वाले पोर्शन में आपके बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है जो आपको देखने हैं, ठीक है, ध्यान देना। इस आयु का मतलब होता है जिसकी आयु क्या हो, कम हो, यानी कि कम आयु, यानी कि कम आयु वाले की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका विलोम होगा जिसकी आयु क्या होगी, अधिक होगी। तो अधिक आयु को बोलते हैं चिराग, है ना, क्या बोलते हैं, चिरायु, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चिरायु। चिराग नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, चिरायु बोलते हैं, है ना। आयु का क्या हो जाएगा, चिरायु हो जाएगा। देखते हैं हम, दूसरा आपका आसक्त। आसक्त का आपको विलोम देखना है, ठीक है। तो आसक्त का आपका विलोम क्या होगा, ध्यान देंगे, आसक्त का विलोम जब पता होगा जब आपको इसका अर्थ पता होगा, ठीक है। अब आसक्त का जो अर्थ होता है वो होता है उदासीन, क्या होता है, उदासीन। आसक्त का मतलब होता है उदासीन, जो उदासीन हो, है ना। तो आसक्त का, उदासीन का उल्टा क्या होता है, ध्यान देंगे, आसक्त का क्या हो जाएगा, अनासक्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आसक्त का अनासक्त हो जाएगा, साफ दिख रहा है, ठीक है, एलर्टी विलोम बन गया। तो आसक्त का क्या हो जाएगा, अनासक्त, यानी कि आसक्त होता है उदासीन, और ये क्या हो जाएगा, जो उदासीन ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सद्भाव, है ना, क्या आपका सद्भाव। सद्भाव क्या है, सद्भाव, सद्भाव का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, सद्भाव का मतलब होता है शुभ, क्या होता है, सद्भाव का मतलब होता है शुभ, यानी कि जो अच्छा हो, ठीक है, जो क्या हो, अच्छा हो, ठीक है। तो शुभ का विलोम शब्द होगा अशुभ, तो अशुभ गुस्सा नहीं होता, दुर्भाव हो सकता है ना, साक्ष्य तो नहीं होता, स्वभाव भी नहीं होता, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, दुर्भाव ही हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब सद्भाव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दुर्भाव बन जाएगा, ठीक है। मैंने बता दिया आपको सद्भाव का मतलब होता है शुभ, ठीक है, तो उसका विलोम शब्द होगा अशुभ, है ना। तो अशुभ को किस क्या बोल सकते हैं हम, दुर्भाव, यानी कि जिसका दुर्भाव है। क्रूर कौन होता है, ठीक है, तो क्रूर का उल्टा हो जाएगा क्या, दयालु, ठीक है। क्रूर का उल्टा क्या बन जाएगा, दयालु हो जाएगा, ठीक है, वो उसका विलोम शब्द दयालु हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे, हम जो देखते हैं व्योम, इसका बताइए व्योम। व्योम का अर्थ क्या होता है, पहले तो ये बताओ मुझे, ठीक है। व्योम का अर्थ होता है आकाश, आसमान, अंबर, ठीक है, क्योंकि ये किसका पर्यायवाची है, ये आकाश का ही है, ठीक है। तो व्योम, ध्यान देना, पर्यायवाची इसलिए पढ़ाया था आपको, याद होना चाहिए, आकाश का करा रखा है आपको। व्योम, व्योम है आकाश या अंबर, ठीक है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, भूमि, धरती या धरा, ठीक है। तो आपके क्या है, धरा आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो धरा क्या है, धरती है, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत हो तो इसमें,
बहुत इजी है ना। अगर आपके पर्यायवाची या इनका अर्थ पता हो, ठीक है, तो आप बिल्कुल आसानी से इन्हें कर लोगे। देखो बहुज्ञ है, क्या है? बहुज्ञ। बहुज्ञ का अर्थ क्या होता है? बहुज्ञ का अर्थ होता है जानलेवा। बहुज्ञ का मतलब क्या होता है? जानलेवा, ठीक है। बहुज्ञ का अर्थ क्या होता है? जानलेवा। तो जानलेवा का उल्टा क्या हो जाएगा? उसका विपरीत देखना है आपको, तो क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ हो जाएगा जानलेवा का, ठीक है। उसका उल्टा हो जाएगा जो जान ना लेता है ना, अल्पज्ञ हो जाएगा। अब देखते हैं अवनी। अब अवनी का मतलब क्या होता है? अवनी, अवनी भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जैसे आपका क्या था? विलोम इंपोर्टेंट था, तो अवनी क्या है? अगर अवनी का आपने विलोम शब्द पढ़ा होगा, मतलब ठीक है, तो आपको पता होगा। अगर उसका अर्थ हुआ, ठीक है, तो अर्थ इसका क्या होता है? इसका अवनी का अर्थ होता है धरती, धरा। ये धरती का पर्यायवाची है अवनी, ठीक है, धरती का पर्यायवाची है। तो मुझे एक बात बताइए, तो इसका अपोजिट क्या होगा? धरती का अपोजिट अंबर, धरा का अपोजिट व्योम। व्योम किसका था? आकाश का, अंबर का, ठीक है। यहाँ पे आकाश तो है नहीं, कौन है? अंबर है, तो आपका क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा। अंबर का मतलब भी आकाश ही होता है, ऊपर ही होता है, ठीक है। फिर लास्ट है आपका, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, क्या है? शुकर है। क्या है? शुकर। अब शुकर का अर्थ क्या होता है? पहले तो वो बताना चाहिए। शुकर का अर्थ होता है सरल, सिंपल, है ना। शुकर का अर्थ क्या होता है? सिंपल, है ना। तो क्या हो जाएगा? सिंपल। तो सिंपल का उल्टा क्या हो जाएगा? कठिन, है ना। सरल का कठिन हो जाएगा, तो क्या आएगा? दुष्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुष्कर। दुष्कर मतलब बुरा या कठिन हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? दुष्कर। देखो ये सारे जो आपके मैंने आपको पहले बताया था, प्रीवियस के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका मैंने हर शब्द का अर्थ बता के जब उसका आपको विलोम शब्द बताया, ठीक है। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है आपको? बस वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है, अगर पसंद आ रही है वीडियो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, वो भी प्रैक्टिस सेट के लिए, ठीक है। बस आपको अब प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना इतना नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि SSGD का एग्जाम अब पास ही है आपके। आप पढ़ना तो बंद कर दीजिए, जो आपने पढ़ रखा है स्पीड से क्या करना है? रिवीजन लगाना है, ठीक है, अच्छे से। कोई दिक्कत है? बस आज के लिए इतना ही।